आज हम कक्षा 10 का विज्ञान का 16वां चैप्टर का पढ़ने जा रहे हैं। उद्योग इन वनों के फैक्ट्रियों के लिए कच्चे माल का स्रोत मात्रा ही मानते हैं। इन्हें स्वास्थ्य के लोगों के लिए एक बड़ा वर्ग सरकार के उद्योगों के लिए कच्चे माल के बहुत ही कम मूल्य पर प्राप्त करने वाले में लगा रहता है, क्योंकि स्थानीय निवासियों के लिए अपेक्षा इन व्यक्तियों की पहुंच सरकार में काफी ऊपर होती है। इन्हें क्षेत्रों में संपोषित विकासों में कोई रुचि नहीं होती। उदाहरण के लिए किसी भी वन के टिक के सभी वृक्षों को काटने के बाद उनके दूर वनों को टिक प्राप्त करने के लगेंगे। उन्हें इस बात को कोई मतलब नहीं कि वे इनके इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करके जिसके लिए वह आगे आने वाली पीढ़ी को उपलब्ध हो सकती है। आपके विचारों को में लोगों को इस प्रकार का व्यवहार में से कौन से रोका जा सकता है। तो अब इसमें देखो, जो उद्योगपति होते हैं तो उद्योगों के लिए फैक्ट्री के लिए जो कच्चे माल के लिए लकड़ियां होती है उसको काटते हैं। काटने के बाद उनको कोई मतलब नहीं होता कि लकड़ी वृक्ष आगे उग रहे हैं कि नहीं उग रहे, क्योंकि सामान्यतः जो नागरिक होते हैं उनकी तो सरकार से पहुंच होती नहीं है। बड़े बड़े उद्योगपतियों की सरकार से पहुंच होती है, इसलिए उनसे खरीद लेते हैं और इस प्रकार से क्या क्या भ्रष्टाचार कार्य करते हैं। आगे हम देखें तो अंत में चर्चा करते हैं तो प्रकृति के वन्य जीवों के प्रेमियों के लिए वनों पर निर्भर होते हैं नहीं, परंतु उन्हें प्रबंधन में उनके बातों को बहुत महत्व दिया जाता है। संरक्षण का प्रारंभ बड़े जंतुओं के शेर, चीता, हाथी, गेंडा से हुआ था। अब उन्हें संपूर्ण जैव विविधता को पूर्ण रूप से संरक्षित रखने के लिए महत्व को समझने के लिए, परंतु क्या हमें ऐसा व्यक्ति को पर्याप्त महत्व नहीं देना चाहिए कि जो वन तंत्र को भाग बने। स्थायी पर्याप्त प्रमाण होता है। स्थायी निवासी परंपराओं के वनों के संरक्षण को पर्याप्त कर सके। उदाहरण के लिए राजस्थान विश्नोई समाज के वनों के लिए वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए धार्मिक अनुष्ठान भाग दिया गया। भारत में भारत सरकार के पिछले दिए संरक्षण हेतु अमृता देवी विश्व राष्ट्र पुरस्कार की व्यवस्था की गई, जिसे पुरस्कार अमृता देवी विश्नोई की स्मृति में रखा गया। मतलब क्या था कि गांव के लोगों को पहले क्या था कि कोई भी जंगलों का ऐसा महत्व नहीं था, परंतु अब होने लगा है। क्यों? कारण कि उसके अंदर हाथी, चीता, शेर, गेंडा जैसे प्राणी रहते हैं और उनको बचाने के लिए जंगलों को बचाना आवश्यक है। इसलिए अब गांव के निवासी भी जागरूक हो चुके हैं। इस कारण से अब राजस्थान के जो विश्नोई समाज है इसके लिए आगे आया और धार्मिक रूप से उसको पूजते हैं। भारत सरकार के द्वारा पिछले ही दिनों अमृता देवी पुरस्कार शुरू किए गए, जिस कारण से क्या अमृता देवी पुरस्कार सबको दिए जाते हैं जो वन्य के प्राणियों की संरक्षण करता है। राजस्थान 1731 में राजस्थान के जोधपुर के पास खेराली गांव में खेजरी वृक्षों के बचने हेतु 1963 में लोगों के साथ अपने आप को बलिदान दिए थे, मतलब वो मर गई थी। अध्ययन में इसके बाद स्थापित कर दिया जाता है कि वनों के परंपरा का उपयोग तरीके विरुद्ध पूर्वाग्रह को कोई ठोस आधार नहीं है। मतलब कि परंपरागत जो है उसका उपयोग नहीं किया जाता है। विशाल हिमालय राष्ट्रीय उद्यान सुरक्षा क्षेत्र में अल्पाइन के वृक्ष में जो भाड़े के चारागाह थे, घूम कर चरवाहे प्रत्येक वृक्ष ग्रीष्म काल में अपने भेड़ों को घाटियों में क्षेत्रों में चराने के लिए ले जाते थे, परंतु आज राष्ट्रीय उद्यान स्थापना के बाद परंपरा को रोक दिया जाता है। अब यह देखा गया है कि पहले से यहाँ घास लंबी हो सके, फिर इसके बाद लंबाई के कारण जमीन पर गिर जाते, जिसके कारण नई घास में वृद्धि होने पर संरक्षण के स्थायी निवासियों को बलपूर्वक रोकने का प्रबंधन लंबे समय तक सफल नहीं हो पाई। मतलब कि क्या था कि पहले जो थे कि हिमालय के जो क्षेत्र में घास होते थे उसके गांव के जो चरवाहे होते भेड़ों को ले जाकर चराते थे तो घासें खा जाते थे, तो नई घास उसमें अब वहाँ पे सरकार ने प्रतिबंध कर दिया, जिसका गाय भैंस चर सकती नहीं है। उसके घास बड़े हो गए, बड़े होने के बाद गिर जाते, गिरने के बाद वहीं पे रह जाते, जिस कारण से नई घास आती नहीं है। और ये नीति लंबे समय तक क्या हुई, चल पाई नहीं थी, वैसी ही रह गई। किसी भी प्रकार के वनों को होने के वाली क्षति के लिए केवल स्थानीय निवासी के उत्तरदायी ठहराना ठीक नहीं है। हमें औद्योगिक आवश्यकताओं एवं विशाल परियोजना जैसे सड़क, बांध निर्माण वनों के विनाश अथवा इनके होने वाली क्षतियों के आंखों से मूंद नहीं सकते।
इन्हें क्षतियों में होने वाले पर्यटन द्वारा अन्य सुविधाओं के लिए व्यवस्था होने वाली क्षति के बारे में विचार करना चाहिए। अब हम गाँव के लोगों को हम गलत ठहरा नहीं सकते। आज सड़क बनाने के लिए, बांध बनाने के जो जंगल काटे जा रहे हैं उसके कारण से भी जंगलों का नुकसान हो रहा है, गाँव के लोग ही नहीं कर रहे। तो इसलिए हमको इस सबको रोकना चाहिए। आज के लिए इतना, कल आगे हम पढ़ेंगे।